हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। आज हम ईवीएस के 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि सीटेट में इसको क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। शुरू करते हैं। हमें ये कुछ टूल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये खेती से जुड़े टूल हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें। वेलवनी का एक गांव है कर्नाटक का। अब इस वेलवनी का गांव में एक किसान है वसावा, उसका ये चैप्टर है और देखते हैं कि वो क्या क्या खेती करता है, किस तरीके से करता है और कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहला है खूंटी, ठीक है। खूंटी, इसको हम खूंटी दिख रहा है ये हमें, इसको हम खुरपी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो खुरपी है, खुरपी हमारी हमारी भाषा में है, लेकिन खूंटी वहाँ, क्योंकि ये कर्नाटक का है तो उसकी भाषा में इसको एक आयरन रॉड की तरह होती है। इसका काम है मिट्टी को खोदना, उसको या तो खोद के हल्का करना है ना, या उसे सॉफ्ट बनाना, तो ये उसका काम है। दूसरा हमारे पास है कुरीक, ठीक है। ये जो हमें दूसरा दिख रहा है टूल, इसको हम अपनी सामान्य भाषा में हल भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडियन भाषा में। इसका काम क्या है, बैल, इसको बैलों के साथ इसको बांधा बांधा जाता है और ये खींचा जाता है फिर। और ये भी मिट्टी को खोदने का काम करता है, जो टाइट मिट्टी रहती है खेत की उसको खोदते हैं बीज बोने से पहले। तो अब हम देखते हैं कि प्याज की खेती में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्याज के, ठीक है, प्याज के बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद क्या क्या होता है तब देखते हैं। तो हमने इसको मिट्टी को कुरीक से और खूंटी से हल्का भी कर दिया, अब इसमें बीज बो दिया। बीज बोने के बाद हम क्या करते हैं, ओनियन प्लांट जो है वो क्या होंगे, उनमें अंगरे ये स्प्राउट जिसको हम कहते हैं व्हाइट कलर का, वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो बाहर आना शुरू हो जाएगा मिट्टी से, और उसके साथ कुछ वीड्स भी आएंगे। वीड हम इसको बोलते हैं, इसको हम हिंदी में खर पतवार भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कबाड़ होता है, जो कि हमारे किसी भी प्लांट के साथ जब भी हम खेती करते हैं तो उसके साथ आ जाता है, इसको फिर अलग से हटाया जाता है, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में वीडीसाइड भी कहते हैं। तो वीडीसाइड, वीड्स को हटाना, वीड मतलब हमारा जो कबाड़ है या जो खेती के लायक अन्य चीजें जो उपयोगी नहीं है, वो अगर उसमें खेत में उगते हैं तो उसको वीड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें प्याज की खेती में देखना होता है, जैसे ही उसमें पत्ते आने शुरू होते हैं, और पत्ते कैसे हो जाते हैं, येलो कलर के और सूखने लग जाते हैं, इसका मतलब होता है कि अब प्याज की जो है वो निकालने के लिए, क्योंकि ये जमीन के अंदर के हैं तो प्याज निकलने के लिए तैयार है, तो प्याज को निकाला जाता है। ये जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो टूल जो दिख रहा है हमें, इसका नाम है इलिज। इलिज का काम क्या है, जो ड्राई लीव्स हैं उनको ऊपर से काटते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्याज रह जाता है और उसके पत्ते जो ऊपर होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब एक इसी में आगे चैप्टर है, ये कॉमन है, ये पूछा जाता है, ओकरा किस सब्जी को कहते हैं, तो ओकरा भिंडी, जिसको हम लेडी फिंगर भी कहते हैं। तो एक कई भाषाओं में भिंडी को ओकरा भी कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे अब हमारा चिड़ियाओं से संबंधित चैप्टर शुरू होने वाला है, तो देख, तो ये हमारे सामने बहुत सारी चिड़ियाएं हैं। अब इन चिड़ियाओं का क्या है इस चैप्टर में, तो सबसे पहले गिजू भाई भड़ेका, हाँ भड़ेका जी है, ये इनका नाम है, और ये गुजरात में रहते हैं। इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, या बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। तो देखते हैं इनकी कहानियों में क्या क्या है। अब ये लिखते हैं स्पैरो, डव, सनबर्ड, ये चिड़ियाओं के नाम है, ठीक है। ये पेयर में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके चिड़ियाओं के और इनकी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा नोट किया जाता है। सबसे पहला है ये जो चिड़िया, इसका नाम है इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन, ठीक है। इसकी जो घोंसला है, नेस्ट है, वो किससे बनता है, ग्रास से। और इसके अलावा उसमें क्या करता है वो, टहनियाँ भी लगाते हैं, कुछ जो जड़ें होती हैं कुछ हल्की फुल्की, वूल, इसके अलावा हेयर, इसके कॉटन वूल। तो ये सारी चीजों को मिला के ये क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। तो इसके अलावा सेकंड है क्रो, ये जो हमारा अगला पक्षी है ये है क्रो। क्रो का मतलब कौवा। इसका भी जो घोंसला है वो हर चीजों से बना होता है, इवन जो वायर वायर, ठीक है, तार जो होती हैं, लकड़ियां होती हैं, इन सब चीजों को मिला के ये बनाते हैं। तो देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट है कोयल। कोयल फेमस है अपने गाने के लिए, ठीक है। और कोयल की खासियत यह है कि कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। तो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता, उसका नाम है कोयल। ये क्या करती है,
कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है, क्योंकि अंडे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। और कौवा क्या करता है, उनके साथ, अपने अंडों के साथ उनको सेकता है, और फिर वो हैच होते हैं, टूटते हैं, और उसमें से फिर कोयल निकलती है। तो ये एक बहुत ही चालाकी भरा काम है कोयल का। नेक्स्ट, डव। डव ये एक तरीके का कबूतर होता है, पर कबूतर की प्रजाति है, पर ये थोड़ा सा अलग है उससे, ठीक है, जिसको हम पिजन कहते हैं, वो आगे आएगा। तो डव क्या करता है, ये जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है, थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट, जो कैक्टस कांटेदार जो प्लांट होते हैं उसमें, या फिर मेहंदी हेज, इनमें बनाता है, यानी झाड़ियों में, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा झाड़ियां हो, जहाँ पे कोई आसानी से ना आ सके, तो ऐसी जगह पे ये बनाता है, ठीक है। इसके अलावा है स्पैरो। स्पैरो हमारी सबसे फेवरेट, सबसे कॉमन, ठीक है, इसको हम गोरैया भी कहते हैं। ये हमारे घरों के आसपास हमें नजर आ जाती है, ठीक है। ये हम अपना घोंसला कहीं भी बना सकती है, कहीं भी, मतलब आपका घर अगर खाली है, आपके घर के ऊपर अगर छोटी सी जगह है, आपने अगर कोई सामान रखा हुआ है, उसके पीछे कई टाइम से देखा नहीं है, तो हो सकता है कि उसके पीछे उसका घोंसला बन गया हो, ठीक है। तो ये अपने कहीं भी घोंसला बनाती है जहां इसको जगह मिलती है, क्योंकि ये हमारे घर के आसपास की ही चिड़िया है, सबसे कॉमन चिड़िया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमें बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें भी, तो सब इसमें है पिजन, कबूतर, ठीक है। ये जो है कबूतर, ये अपना घोंसला ऊंची जगहों पे बनाते हैं, या फिर ऐसी जगहों पे बनाते हैं जहां खाली होता है, जो बिल्डिंगें खाली हैं, जो घर खाली हैं गांव में, या ऐसी जगहों पे जहां पे कि आदमियों की पहुंच नहीं होती, खाली हम देख सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे देखा होगा हमने, टावरों पे या कई जगहों पे ये घोंसला बनाते हैं पिजन, ठीक है। इसके अलावा बारबेट अगली है, इसको हम कॉपर स्मिथ भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्योंकि ये सिर्फ गर्मियों में ही सुनाई देती है ज्यादातर। इसकी आवाज इस तरीके से आती है, टुक 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 की आवाज आती है। ये अपना घोंसला जो है वो पेड़ के तने में, ठीक है, पेड़ के, जैसे ये पेड़ है मान लो, तो इसके तने को इस पे छेद कर करके, अपनी चोंच से उसमें छेद कर करके बनाती है ये। तो ये उसके अंदर रहती है, इसलिए इसको बारबेट भी कहते हैं। अगला है टेलर बर्ड। ये बहुत ही कुशल पक्षी है, जो कि अपना घोंसला क्या करती है, इसकी चोंच है बहुत पैनी होती है, और ये क्या करता है, दो पत्ते होते हैं, दो पत्ते जैसे इस फोटो में दिख रहा है, दो पत्ते हैं, इन पत्तों को सीलती है आपस में, ठीक है। और ये अपने अंडे फिर उसी के ऊपर देती है, उसी पत्ते के ऊपर देती है, ठीक है। तो ये उसका घोंसला होता है, इस तरीके से ये करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है सनबर्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका घोंसला हमने अक्सर देखा है कि पेड़ों से लटकता हुआ हमें नजर आता है, टहनियों से, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, बाल, घास, ठीक है, टहनियाँ, ड्राई लीव्स, पत्तियां, कॉटन वूल, और कुछ पेड़ की छाल भी, या कुछ कपड़े, या कुछ भी कचरा जो भी हमें दिखता है, कई बार ये मकड़े के जालों से भी अपना घोंसला बना लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से इसका घोंसला दिखता है। लास्ट है हमारी वीवर बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पक्षी है, इसमें क्या है, मेल और फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेल क्या करता है वीवर बर्ड में, बहुत सारे मेल अलग अलग घोंसले बनाते रहते हैं इस तरीके से, और फिर फीमेल जो है, उसके पास ये आज़ादी है, या उसके पास ये इस प्रिविलेज है कि वो जाती है और चूज करती है कि कौन सा उसको सबसे अच्छा लग रहा है अपने अंडे देने के लिए, और फिर वो उनमें से किसी एक में अंडे देती है। तो देखो, चिड़ियाओं में भी ये सब चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखते हैं हम कि चिड़ियाओं के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि चिड़ियाओं की बहुत सारे दुश्मन होते हैं। दुश्मन कौन है, सबसे पहले ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ह्यूमन जहां भी रहेगा वो अपने आसपास साफ सफाई के नाम पे कई बार अपने जो ये नेचर नेचर है इसको नुकसान पहुंचाता है। उसमें चिड़ियाओं के घोंसले भी होते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि ये जो चिड़ियाएं हैं, ये अपना जो घोंसला है ये बनाती हैं खेत के आसपास, खेतों में जहां भी हमारे पौधे होते हैं। और हमें क्या है कि आदत हर बार खेती करने की, तो हम हर बार क्या करते हैं, हल चलाते हैं और उनके घोंसलों को हटा देते हैं। तो ये इस हिसाब से हमारे लिए, हम क्या है, इनके दुश्मन। इसके अलावा
जो उन चिड़ियाओं के अंडे खाने के लिए, जैसे सांप हो गया या दूसरा कोई बड़ा पक्षी हो गया या फिर बिल्ली हो गई, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो इसके दुश्मन हैं जिसमें, ठीक है। और कई बार चूहे भी इनके बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, चूहे भी इनके अंडे खा जाते हैं। तो जहां जिसको मौका मिला है उसने एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाया है, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं, ये एक दूसरे के घोंसलों को उजाड़ भी देते हैं, बड़े पक्षी जो होते हैं। तो ये इनके साथ भी चलता रहता है, ठीक है, टेरिटरी का प्रॉब्लम। नेक्स्ट है टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, ठीक है, खतरे से दूर रखने के लिए ये चिड़िया क्या करती हैं, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच एग एंड रेज द चिक सेफली, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो सारे खतरे हैं दूसरी चिड़ियाओं के या फिर गिलहरी के या बिल्ली के या रैट के या ह्यूमन के, इनसे बचने के लिए, ताकि इनकी नज़र इनके घोंसलों पे ना पड़े, तो ये क्या करती हैं, अपने लिए एक अलग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से घोंसला बनाती हैं, और जो कि उनको लगता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है, और ये उनकी अपनी वो है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बुक में भी है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में कि अ क्राउन ऑन द हेड, ठीक है, सर पे ताज है, कॉइन्स ऑन द टेल, और पूंछ में क्या है, टेल, नो सॉरी, सिक्के लगे हुए हैं। तो सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम द टॉप टू टेल, तो ब्लू के बहुत सारे शेड हैं उसके ऊपर से लेके नीचे तक। तो बताइए ये कौन से पक्षी की बात हम कर रहे हैं, और इसका क्लू है वो जो दिया हुआ है, इट इज अवर नेशनल बर्ड। तो अब आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम आपका रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।